जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, सत्य को स्वीकार करने वाली परंपरा का पर्याय ही यही है जो परम के द्वारा परिस्थितियां बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं, परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों की अनुकूलता को स्वीकार करके आयु और जीवन, जन्म और मृत्यु, जो आयु का कारण, उसे समझने, बूझने, सूत्र और सिद्धांतों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा समझाया बुझाया गया है, जिसका कोई प्रमाण हो प्रमाणित किया जा सकता है। परमात्मा जो शक्ति है, महाशक्ति है। महाशक्ति जिनमें कोई कर्म नहीं है, कर्म रहित, पाप पुण्य रहित, जन्म मृत्यु के रहित, वही परमात्मा महाशक्ति, महाशून्य, जिनमें कोई कर्म नहीं है तो विचार नहीं है। लेकिन वही परमात्मा में जब स्फुटित हुई, क्योंकि परमात्मा है तो परमात्मा भी है, उनकी शक्ति है, यानी एक कारण एक कारक, कारण से कारक का स्पर्श होने पर ही ये स्फुटित हुई, जिसे कंपन भी कहते हैं, कंपायमान भी कहते हैं। तो वही परमात्मा एक से बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, क्योंकि जब स्फुरा हुई तो उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। जो परम शक्ति थे, परम शांति थे, उनमें आनंद का अनुभव हुआ। उस आनंद के लिए ही जो है एक से अनेक होने की उनकी स्फुरा इच्छा प्रकट हुई। ये इच्छा के द्वारा ही महान शक्ति, परम शक्ति से पराशक्ति और आशक्ति उत्पन्न हुई। आसक्ति जो मनुष्य के बुद्धि में रहती है, आसक्ति पेट में होता है, भूख में के कारण, लेकिन कारण सदैव विद्यमान रहता है। कारण के बगैर कोई कर्म नहीं होता। आसक्ति में भी पराशक्ति, महाशक्ति विद्यमान रहती है। भूख ही, जो पेट है, वही पापी है, वही गंवार है, वही अज्ञानता का कारण भी है, क्योंकि पेट को ये संज्ञान नहीं है हमें कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। लेकिन जब भूख होती है व्यक्ति के अतिशय, तो उस भूख में उसकी इंद्रियां, बुद्धि एकाग्र हो जाती हैं, सिर्फ भूख पर स्थिर हो जाती हैं।
स्थिर चित्त हो जाता है, मन बुद्धि हो जाती है। यानी भूख में भी महाशक्ति का कारण विद्यमान रहता है। एकाग्रता जब प्यास होती है, अतिशय प्यास, तो उसमें भी एकाग्रता ही होती है। जब नर नारी का समागम होता है तो उसमें आनंद होता है क्षणिक, लेकिन उसमें भी एकाग्रता ही होती है। बुद्धि विचार नहीं होता, तर्क प्रमाण नहीं होता, सिर्फ मन उस आनंद को अनुभव करता है। एकाग्र होकर चित्त मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। एकाग्र मतलब एक ही हो जाती है, अनेक से एक ही हो जाती हैं। जब बच्चा का जन्म होता है तब भी जो पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा, माँ को बच्चे को भी बच्चा उसको रोकर अनुभव करता है, लेकिन वो बता नहीं सकता अपने अनुभव को। माँ की स्थिति बच्चा पैदा होने तक, मूर्छा होने तक आ जाती है। यानी उसमें भी परमात्मा का कारण स्थित रहता है। शून्यता, एकाग्रता, पीड़ा के कारण, दर्द के कारण नींद आती है। नींद के आसक्ति में व्यक्त होता है तो उसमें भी एकाग्र आती है। उसका बुद्धि विचार नहीं करता कि मुझे कहाँ सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। यानी जो नींद, भूख, काम, जन्म और मृत्यु में भी असह्य पीड़ा होती है, उस पीड़ा में ही पूरा मन लगता है, एकाग्रता होता है। बुद्धि इंद्रियां का कोई कार्य नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा कारण के रूप में इस शरीर में विद्यमान है। वही महाशक्ति पराशक्ति प्रकृति के रूप में, कारक के रूप में है, धरती के रूप में है। इसी कारक के द्वारा कर्म होता है। आसक्ति के रूप में। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। परमात्मा ही महाशक्ति पराशक्ति आशक्ति भी है, वही अक्षर भी है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तेज रूप रस, अनेक नामों में, अनेक रूपों में, अनेक गुणों में, अनेक तत्वों पदार्थों में परमात्मा ही कारण के रूप में निर्विकार निर्गुण भी है और साकार सगुण भी है। इसी यही सत्य है और इसी सत्य को, मृत्यु को नहीं हमारा संस्कार संस्कृति स्वीकार करती, सत्य को स्वीकार करती है और सत्य सदैव कारण विद्यमान रहता है। मृत्यु को सिर्फ परिवर्तन कहा गया है, शरीर का परिवर्तन, और जिससे इसी को धर्म कहा गया है, क्योंकि
महाशक्ति से पराशक्ति, पराशक्ति से आशक्ति, इसी को शिव, सत्यम शिवम, सत्य से शिव यानी आनंद कल्याण, और ये सुंदरम सृष्टि का निर्माण, उत्पत्ति, पालन, निवारण होता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसीलिए कहा गया है कि हमें उसी सत्य ब्रह्म को ही पूरे जगत को जानना चाहिए। इसके अलावा कुछ जानना मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि वही सब कुछ है। जो पराशक्ति प्रकृति है, उस प्रकृति को, इस भोग को की अज्ञानता, पाप को, अपवित्रता को पवित्र करने की बात, निर्मल करने की बात ऋषियों ने, कि प्रकृति हमारा पवित्र हो, धरती हमारी पवित्र हो, यानी हमारा कारक और कर्म पवित्र होने से अन्न हमारी अज्ञानता दूर होगी। भोग, व्रत, संकल्प, दान के माध्यम से, सहयोग, सरोकार के माध्यम से एक दूसरे को परमात्मा सिया राम के रूप में स्वीकार करने पर, इसीलिए इसे 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वर्णों में विभाजित किया। आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार व्यवस्था दिया कि ब्रह्मचारी में, क्योंकि प्रकृति रूप से सहायता उसमें ब्रह्मचर्य बाला अवस्था में उसमें काम नहीं होता, तो वो स्वयं को जाने, परमात्मा को जाने और अपने में पवित्रता, निर्मलता और सामर्थ्य जगाए, क्योंकि पूजा सामर्थ्य की होती है, शक्ति सामर्थ्य में होती है। सामर्थ्य ही सबको जोड़ सकता है, सरोकार, सत्कार, दान दे सकता है। अर्थ के लिए बाला अवस्था समाप्त होकर विवाह संस्कार में परिवार के अर्थ को, संसार के अर्थ के कार्य की पूर्ति करे। गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में वो काम जो निष्काम है, निस्वार्थ है, समाज की सेवा करे। आज यही वानप्रस्थ जीवन नेताओं का होता, जो निष्काम, निस्वार्थ, बगैर सुख सुविधा के कार्य करते, तो कितना अच्छा होता। वानप्रस्थ के बाद सन्यास, सन्यास में शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था को कहा गया है। जब वो 80 के ऊपर, 85 के ऊपर होता है, तो वो संसार की तरफ न गति कर कर संसार की भोगों से निवृत्ति की उसकी स्थिति शारीरिक मानसिक नहीं रहती, तो अपने अंदर उस परम शक्ति का अनुभव करे और परम शांति का को प्राप्त करे। अवस्था के अनुसार व्यवस्था, जवानी में सुंदरता, वानप्रस्थ में कल्याण और जीवनी के आखिरी पड़ाव में शांति को प्राप्त कर, परम शांति को, मोक्ष को, संसार से सभी दुखों से मुक्ति हो, सभी दोषों से मुक्त हो। यही भारत की संस्कार संस्कृति है, जो आज
की स्थिति में इसकी परिस्थिति नहीं है, कारण ही समाप्त हो रहा है। भूख की बात करें तो ऐसी भूख आज लोगों को लगती ही नहीं कि वो एकाग्रता हो जाए, दिन भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो अब दर्द के दवा से पीड़ा ही नहीं होती, या ऑपरेशन करके इससे उसमें मातृ शक्ति, जो मां के स्तन में दूध होता है, वो भी नहीं उतरता, जिससे बचपन में ही बच्चे को एक बीमारी ग्रस्त अवस्था बाहरी आहार देने से उस पे उत्पन्न होता है। आज भूख के माध्यम से, प्यास के माध्यम से, उत्पत्ति के माध्यम से जो कारण है एकाग्रता, वो नहीं हो रही। मृत्यु के समय एकाग्रता का भी कारण, क्योंकि आज लोग दुर्घटना से या बीमारी से अचानक मृत्यु को अधिकांश लोग प्राप्त होते हैं। उस परम शक्ति का अनुभव किए बगैर तो जो मृत्यु है उसमें भी एकाग्रता बहुत कम लोगों को हो पाती है। तो आज जब कारण समाप्त होता है तो कर्म भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष के लोग या आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं, व्याभिचार का, अन्याय अत्याचार का, एक दूसरे से बैर का, विरोध का, बीमारियों का, बेरोजगारी का, महंगाई का, जो भी कारण दिख रहे हैं, क्योंकि जब कारण समाप्त होता है तो कर्म भी समाप्त होने लगता है। और आज की परिस्थितियां जो हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाला समय इस सृष्टि के विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए आप सभी महान भाव सचेत हो और धर्म की रक्षा करें। अपनी जरूरतें कम से कम करें, संसार में भाग दौड़ कम से कम करें, भूख को संभालें, मुंह को संभालें। यही भूख और मुंह वाद और विवाद का कारण है। वाद यानी बीमारी और विवाद यानी अन्याय का कारण है। इसे संभालें। यही आज का संदेश है। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।